आयोजकगण और संचालन कर रहे संयुक्त मंडल जो बनाया है और सभी उपस्थित हमारे सम्माननीय खापों के अध्यक्ष, संगठनों के अध्यक्ष, मेरे साथ आए सभी साथी, उपस्थित सभी हमारे जो मंच पे बैठे हैं सभी सम्माननीय गण, सामने बैठे हमारे सभी भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारी मातृशक्ति, हमारे मीडिया वाले भाई, सबसे पहले तो हम धन्यवाद करेंगे इस सभा के, इस पंचायत के आयोजकों का कि जिनको देश की चिंता है, जिनको समाज की चिंता है, जिनको इस देश को आगे बढ़ाने की चिंता है। और ऐसी पंचायतें जो है वो समाज में होनी बहुत जरूरी भी है, जिससे भाईचारा भी बढ़ता है, जिससे सरकार को एक सामने की बात भी जाती है और जो पंचायती फैसले भी होते हैं जो समाज में लागू टाइम पे जिनकी जरूरत पड़ती है। तो सबके धन्यवादी हैं। साथियों, आज आंदोलन बेशक किसान चला रहे हैं, शुरुआत बेशक किसानों ने की है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये आंदोलन सभी वर्गों का है, ये आंदोलन मानवता का है, इसको हम धर्म युद्ध भी बोलते हैं। अगर पूरे देश का भोजन इंसान पैदा नहीं करता, भोजन केवल एक जाति है जो अपने लिए पैदा करती है, केवल एक योनि है जो अपने लिए पैदा करती है, बाकी 84 लाख योनियों के लिए वो मालिक पैदा करता है। भोजन ऊपर वाला पैदा करता है और उस भोजन को जो कीड़े मकोड़े के लिए भी पैदा किया गया, जो पशु पक्षी के लिए भी पैदा किया गया, उस भोजन को अगर कोई कानून बना के, अगर कोई षड्यंत्रों से अपने गोदामों में कैद कर ले और फिर वो खाने के लिए दे, चाहे ना दे, और दे तो किस भाव पे दे, ये प्रकृति के विरुद्ध है, ये मानवता के विरुद्ध है। और शायद यही कारण भी है आज कि आज ऊपर वाले की क्रोपी नजर आ रही है। ये जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है ना, ये हमारे चलाए नहीं चल रहा, इसमें ऊपर वाले की कुछ विशेष दया है, ऊपर वाले की विशेष रहमत है। हम कब सोच के आए थे कि 4.5 महीने 5 महीने सड़कों पर बैठेंगे और बैठ सकते हैं और इतना खर्चा आ जाएगा, हम कब घर से सोच के चले थे। ये तो ऊपर वाले की रहमत है, क्योंकि आंदोलन मानवता का है, और अगर मानवता का आंदोलन है तो फिर हम सभी को साथ मिलकर चलना चाहिए। मैं आप लोगों से खास तौर पे ये कहूंगा, जो हमारी जाट भाई है, खास तौर पर उनसे कहूंगा, क्योंकि यहाँ का नेतृत्व आप लोग कर रहे हो। परमात्मा ने आपको समर्था बख्शी है, परमात्मा ने आपको ताकत बख्शी है, आपको बुद्धि बख्शी है। इस इलाके का नेतृत्व आप लोग कर रहे हो, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हरियाणा का और भी आसपास के उस पड़ोस का भी नेतृत्व आप लोग कर रहे हो। इसलिए आपकी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जहां आप आंदोलन में बहुत ही सराहनीय योगदान कर रहे हो, क्योंकि आपके फैसलों से सरकारें कांपती हैं, खापों के फैसलों से सरकारें कांपती हैं। तो थोड़ा सा अनुरोध मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि जो हमारा भाईचारा, मजदूर भाईचारा है, बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको थोड़ा सा आपको और साथ में जोड़ना पड़ेगा। बहुत जोड़े हैं आपने, लेकिन हमें थोड़ा सा और उनको गले लगाना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविकता ये है कि वो सारे कुटे पिटे लोग, सारे शोषित लोग, जब तक हम एक मंच पे आके नहीं लड़ेंगे तब तक शायद हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि झगड़ा व्यवस्था बदलने का है। झगड़ा इस बात का है कि पूरे देश को कारपोरेट ने अपने कब्जे में कर लिया। जिस देश को आजाद कराने में और आजाद रखने में आपने हजारों कुर्बानियां दी हैं, उस देश को आज कारपोरेट ने अपने कब्जे में कर लिया। 3 चीज कारपोरेट के पास है।
देश का पूरे पैसे में कारपोरेट का कब्जा है। एक आदमी की 1 घंटे की आमदन 90 करोड़ है, एक दिन की गिने तो 2160 करोड़ बढ़ती है। 2160 करोड़ का अगर जमीन की कीमत से गिने तो एक दिन में 10,000 किले मोल ले सकता है। पूरे देश के पैसे पे कारपोरेट का कब्जा हो गया और दूसरे आदमी के पास भूखे मरने के नौबत आ गई। दूसरा, देश की मीडिया पे आज 30-35 चैनल है अंबानी के, 50 चैनल हो गए अडानी के, सुभाष चंद्रा के देखो तो सैकड़ों हैं। आज किसी चैनल को छेड़ के देख लीजिए, हर चैनल कारपोरेट का पाएगा, तो वो आपकी आवाज नहीं उठाएंगे, पूरे देश की मीडिया पे कब्जा होगी। ये तो जो हमारे छोटे चैनलों वाले हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, उनकी बात लोगों तक चली जाती है तो सच्चाई का पता लग जाता है। और तीसरा, आज देश की सत्ता, आज लोकतंत्र नहीं है देश में, आज देश की सत्ता पे कारपोरेट का कब्जा है। जहां लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए था, आज कारपोरेट का राज कारपोरेट के द्वारा कारपोरेट के लिए। आज हमारे देश के आधे एमपी, राज्यसभा के मेंबर कंपनियों के मालिक हैं, अरबपति हैं, कोई गुणवत्ता नहीं है, देश का पैसा मार के भाग रहे हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं। पैसे से सत्ता, सत्ता से फिर पैसा, फिर पैसे से सत्ता और फिर सत्ता से पैसा, बस यही खेल चलते आज गरीब और गरीब, अमीर और अमीर हो गया। इसलिए ये जन आंदोलन है, ये पूरे देश को बचाने का आंदोलन है और आप लोगों के कंधे पे और ज्यादा जिम्मेवारी है। इसलिए अपने समाज के सभी लोगों को जोड़ें, जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे दलित भाई हैं, जो हमारे दुकानों वाले भाई हैं, आपके जोड़ने से वो जरूर जुड़ेंगे। मुसलमान आना चाहते हैं। अभी मैं दलित पंचायत से आया हूँ, बहादुरगढ़ में दलित पंचायत थी यहाँ का, तो कल ही मेरे पास मैसेज गया, तो वो दलित पंचायत थी, उसमें उसका एजेंडा भी यही था कि क्या लोकतंत्र है। साथियों, आज हमें सबको साथ जोड़ने की जरूरत है। और एक ने बड़ी अच्छी कहावत भी सुनाई थी कि अगर हमारा मेल बहुत अच्छा हो सकता है, टूटे पीटे लोगों का, शोषित लोगों का बहुत अच्छा मेल हो सकता है, कारपोरेट वर्सेस जनता, ये आंदोलन होना चाहिए। एक ने उदाहरण दिया था कि बाजरे की खिचड़ी में अगर दूध मिलाओ तो मेल नहीं खाता, लेकिन अगर लस्सी मिलाओ तो मेल खाती है। क्यों? क्योंकि बाजरा मुसल के नीचे कुटा हुआ है, लस्सी मलानी के नीचे कुटी हुई है। तो हम जितने कुटे पिटे लोग हैं, जितने शोषित लोग हैं, जिनको सरकार ने निचोड़ दिया है, हम सबको एक मंच पे आना पड़ेगा। रही बात, कुंडू साहब बोल रहे थे, ये सरकार नहीं है, ये गिरोह है। और मैं तो ये कहूंगा, शायद मेरी बात किसी को कड़वी भी लगे, ये राजनीतिक पार्टियां नहीं है, गैंग है। बिल्कुल। भाई हमने सभी ये 70 साल से हम आपको वोट दे रहे हैं, एक बार आपका वोट मांगते इस सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट कर दीजिए, नहीं किया। जवाब क्या था? जवाब ये थे कि हमें एमएलए बीजेपी ने बनाया है। बड़ा गंभीर मैटर है, हमें एमएलए बीजेपी ने बनाया है, हमें एमएलए जेजेपी ने बनाया है, आपने हमें एमएलए नहीं बनाया। सच है, बीजेपी ने टिकट दिया है तो एमएलए बनाया ना, नहीं तो आजाद खड़ के देखता हो कहां पता लग जाती। जेजेपी ने टिकट दिया तो एमएलए बनाया ना। साथियों, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र नहीं, वो उस गिरोह का एमएलए था, जनता का एमएलए नहीं था। अगर जनता का एमएलए, भाई क्यों?
MP का, CM का और PM का सीधा चुनाव हो जाए और बाकी MLA का भी सीधा हो बिना पार्टी पुर्टी के। जो अच्छा होगा वो बनेगा, जो जनता की बात करेगा वो बनेगा, जो कुंडू साहब की तरफ बीच में रहेगा वो बनेगा। तो बड़ा एक लोकतंत्र की ही हमारे देश में हत्या है। तो वो जो पार्टियों वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमें तो पार्टी के कहने से चलना पड़ेगा, ना कि जनता के कहने से। और लोकतंत्र ये है कि जैसे जनता कहती है वैसे चलो, जैसे जनता कानून बनाओ वैसे बनवाओ, वैसे बनाने। कृषि मंत्री बयान दे रहा है कि भीड़ इकट्ठी करने से कानून नहीं बदले जाते। फिर कैसे बदले जाते हैं भाई? फिर जब जनता इकट्ठी करने से कानून ही नहीं बदले जाते, पर लोकतंत्र कहाँ का है? साथियों, आज इस देश को बचाने की जरूरत है। हमें सभी भाइयों को, जो हमारे दलित भाई, मजदूर भाई, दुकान वाले भाई, सबको जोड़ने की जरूरत है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, हमें पाड़ पाड़ के मारते हैं। कुंडू साहब ने अभी कहा ना, एक गहरी चाल चली कि 14 तारीख को बाबा अम्बेडकर साहब जी की जयंती है और वो बीजेपी वाले बनाएंगे। और हमने कहा है कि रोकेंगे। जब हम रोकेंगे तो झगड़ा होगा, और जब झगड़ा होगा तो वो कहेंगे चलो बीजेपी को तो रोक लेते, ठीक था। लेकिन इन्होंने तो जिन्होंने सारी दलितों की सेवा की, बाबा अम्बेडकर साहब जी के विरुद्ध है ये लोग, इनकी मानसिकता सारी ये कहेंगे, ये प्रचार करेंगे लोग। और एक बता दूं इनको, ठेकेदार, इन्होंने बाबा अम्बेडकर साहब के पुतले जलाए थे, इन बीजेपी वालों ने। आगे ठेकेदार होते ना दलितों के, इन्होंने पुतला जलाए थे, इन्होंने संविधान जलाया है, संविधान की कॉपियां जलाई है इन्होंने, इन दलितों के ठेकेदारों ने। आज ये उनकी जयंती मना रहे हैं, लेकिन हमें इनकी चाल को काटना है। कभी 2 कदम आगे, कभी 2 कदम पीछे, ऐसे ही होते हैं ना। तो संयुक्त मोर्चे ने फैसला ले लिया है कि हम इनका विरोध नहीं करेंगे, केवल 2 जगह विरोध करना है। वो भी एक जगह से तो भाग गए, कैथल में दुष्यंत का विरोध करना था, और वो भी ये तय था कि दलित समाज के लोग आगे लगाएंगे, हम उनके साथ में रहेंगे, लेकिन अगवानी दलित समाज के लोग करेंगे। वो प्रोग्राम वहां से बदल दिया है। और एक प्रोग्राम खट्टर साहब का है राई में, उसके पास गांव है, वहां का जो MLA है उसने अपने गांव में रखा है, तो वहां का है, वहां का विरोध करना है। वहां की पंचायत आई थी इकट्ठी होके, तो वहां भी हमने ये कहा है कि वहां भी दलित समाज के लोग आगे रहेंगे, बाकी पूरे हरियाणा में कहीं विरोध नहीं करेंगे। तो साथियों, ये तो दांव पेच है, कोई भाई बुरा भी ना माने इस बात के, क्योंकि कई फिर कमेंट करते हैं कि ये राजनीति करते हैं, जानबूझ के विड्रा कर लिया, जानबूझ के विरोध नहीं कर रहे हैं। हमें टाइम पे फैसले लेने पड़ते हैं, क्योंकि आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो साथियों, मैं बहुत ज्यादा लंबा ना बोलता हुआ केवल आपका धन्यवाद करूंगा और ये बेनती करूंगा कि हर हमारा किसान भाई, चाहे वो किसी जाति का है, जात बरादरी का है, राजपूत का है, किसी का है, भाईचारा बढ़ाने के लिए वो अपने अपने घरों में अम्बेडकर साहब की फोटो लगाए। और जो हमारे दलित समाज के भाई हैं, जो हमारे दलित समाज के भाई हैं, वो अपने अपने घरों में सर छोटू राम की फोटो लगाए। हमारा भाईचारा भी बढ़ेगा, हमारा खर्चा भी कुछ नहीं। और दोनों गरीब के पक्ष में लड़े हैं, दोनों पूंजीपति के खिलाफ लड़े। साथियों, 14 तारीख को अम्बेडकर साहब की जयंती मनानी है। संयुक्त मोर्चा की तरफ से पास है, सभी धरनों पे बनानी है, और सभी धरनों पे हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो ही उस दिन की स्टेज संभालेंगे। यहाँ भी मनाए, पूरे देश में जहाँ भी धरने हैं वहाँ पे अम्बेडकर साहब की जयंती मनाई जाएगी 14 तारीख को, और उस सभी जगह का जो है स्टेज संभालेंगे वो हमारे दलित समाज के भाई संभालेंगे। और 1 तारीख को मजदूर दिवस है, 1 तारीख को भी मजदूर दिवस सभी जगह मनाना है, वहाँ भी जो स्टेज संभालेंगे वो हमारे मजदूर भाई संभालेंगे।
सबको जोड़ना है, ये अकेले अकेले करके मारेंगे। मजदूरों के भी सारे कानून बदल दिए, फैक्ट्री वाला 16 घंटे तक काम करवा सकता है, किसी को ना पता हो तो। किसान के लिए ये कानून बना के रख दिए। एमएसपी से सरकार भाग गई, जिस दिन की एमएसपी की बात शुरू की ना, उस दिन से सरकार ने बात ही बंद कर दी। और जो हमारे दुकाने वाले भाई हैं, उनका ऑनलाइन सिस्टम चल गया। अगले 3 साल में 4 गुना व्यापार बढ़ेगा। जो ऑनलाइन से सीधा आएगा, सीधा मुनाफा फैक्ट्री को, सीधा मुनाफा कंपनी को, और वो दुकानें भी बंद होंगी सर। तो साथियों, आपने आज की पंचायत का आयोजन किया। हाँ, याद करवा दिया भाई ने, धन्यवाद। हाँ, एक सांसद कूच का प्रोग्राम रखा गया है। हमने शांति बनाए जरूर रखनी है उसमें। हमने उसमें डंडा सोटा नहीं होना है, हमने उसमें पत्थरबाजी नहीं करनी है। सांसद कूच का प्रोग्राम है और उसमें हमारी बहनों का ज्यादा योगदान होना चाहिए। हमने ये भी कहा है, आगे हमारी बहनें रहेंगी, हमारी मातृशक्ति रहेगी। और हरियाणा की मातृशक्ति तो वैसे आदमी से तगड़ी है। तो डेट अभी इसकी शायद 17 तारीख को तय हो जाए, 17 की मीटिंग है, और 15 मई के आसपास की होगी। 15 मई के 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद में, 15 मई के आसपास में होगी। 17 तारीख को तय हो जाएगी, लेकिन उसकी हमें तैयारी करनी है, उसकी रणनीति भी उसकी बनाएंगे, वो अब तक आ जाएगी। और सांसद कूच का प्रोग्राम है और उसमें सभी का योगदान उसमें पड़ना चाहिए, लेकिन शांति बनाए रखना है। उपद्रव हमने नहीं करना, और जो उपद्रव करे, आप सारे सैनिक हो, आप सारे प्रधान हो, आप सबकी जिम्मेवारी है। जो उपद्रव करे, बट्टा मारे, गाली गलौज करे, वर्दी पकड़े, वहीं पे पकड़ लेना है, ये आप सबकी जिम्मेवारी। हमने शांति से आंदोलन चलाना है। हमारा नारा है, मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। और इस मंच से हम सरकार को ये भी बता देना चाहते हैं कि जैसे वो मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, एक पत्रकार भाई पे मुकदमा दर्ज कर दिया, गाने वाले भाई पे मुकदमा दर्ज कर दिया, किसी ने कोई बयान दे दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया, कर्मचारी ने बयान दे दिया, सस्पेंड कर दिया। कुंडू साहब ने आवाज उठानी चाहिए, नाक में दम कर दिया, 5 दिन तक रेड चली। समझ नहीं आती बात की। एक ने 50-50 हजार रुपए मरने वालों को दे दिए, एनआईए का छापा मार दिया। आरती बोले इनकम टैक्स की रेड करवा दी, व्यापारी बोले इनकम टैक्स की रेड करवा दी, बस वाले बसें भेज दी, उस पर छापा मार लिया, होटल वाले ने लंगर लगा दिया, उस पर नोटिस आ गया। ये सरकार ने ये कसाई है। और इनका मुकाबला जिस भाई के ऊपर भी, जिस भाई के विरुद्ध भी इन्होंने हमारे पता लगा है, हमारी बेटियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए, कर लें, कोई बात नहीं। बता दें कितने के चाहिए जेलों में, बता दें, वो भी देख लेंगे इनका, कितनी बड़ी जेल है इनकी, वो भी देख लेंगे। लेकिन साथियों, अत्याचार तो सहने पड़ेंगे, जितने हम सहेंगे उतने हम जीतेंगे भी। लेकिन हम ये इतना सा बता देना चाहते हैं कि जो भाई भी इस तरह की प्रताड़ना जैसे कुंडू साहब के साथ हुई और भी पंजाब में एक के साथ हुई, जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पे हम साथ में खड़ेंगे। संयुक्त मोर्चा सभी के साथ में खड़ेगा, कोई अपने आप को अकेला न समझे, संयुक्त मोर्चा सबके साथ खड़ेगा। और सरकार के ऐसे अत्याचारों से दबा नहीं जाएगा, हम सबको बर्दाश्त करेंगे और शांतिपूर्वक इस आंदोलन को चलाएंगे। आंदोलन तब तक चलाएंगे जब तक हम जीत नहीं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।